आईबीपीएस पीओ मेंस पूरे साल में होने वाले दो बेहतरीन मेंस के एग्जामिनेशन में से एक आईबीपीएस पीओ मेंस, एसबीआई पीओ मेंस। दोनों ही एग्जामिनेशन अपने आप में बहुत खास हैं क्योंकि ये एक अलग तरह का माइंडसेट चाहते हैं स्टूडेंट्स की तरफ से। उस माइंडसेट को आज हम समझने वाले हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा बेहतरीन नहीं होते, बट उनकी प्लानिंग, उनका स्ट्रेटजाइज करने का तरीका, एग्जामिनेशन हॉल में काम डाउन रहने का तरीका उनको हेल्प कर जाता है इस एग्जामिनेशन में कट ऑफ क्रॉस करने में। ऐसा क्या होता है इस बारे में समझेंगे। हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग डिस्क्रिप्शन, सब कुछ क्या क्या आता है, किस ढंग से आता है, किस तरीके से आता है, सेक्शन ए सेक्शन बी वाले तरीके, सब चीज़ें समझेंगे कि आईबीपीएस पीओ में क्या चीज़ आपको पता होनी चाहिए तैयारी शुरू करने से पहले और तैयारी स्ट्रांग करने के लिए। ठीक है, दोनों बातों के बारे में बात करेंगे। अभी सबसे पहले समझते हैं कि आपके एग्जामिनेशन में आता क्या क्या है, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन क्या है आपके एग्जामिनेशन का। सबसे पहली जरूरी बात, यहाँ पे आपके जो एग्जामिनेशन है वो 5 सेक्शन में डिवाइडेड है और ये 5 सेक्शंस में रीजनिंग है, जीए है, इंग्लिश है, क्वांट है और एक डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है। आपका ओवरऑल जो एग्जामिनेशन है जो आप देख पा रहे हैं इस समय स्क्रीन पे, ये एग्जामिनेशन पूरा 3 घंटे 30 मिनट का है। 3 घंटे आपको ऊपर वाले 4 सब्जेक्ट्स के लिए दिए जाते हैं और 30 मिनट लास्ट में डिस्क्रिप्टिव के लिए दिए जाते हैं। 3.5 घंटे का ये एग्जामिनेशन है। उसके बाद इस एग्जामिनेशन में आप एक छोटी सी चीज और देखेंगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी जगह आपको बहुत कम दिखाई देंगे और उसके मार्क्स काफी ज्यादा। जैसे कि 45 क्वेश्चन है 60 मार्क्स हैं, 35 क्वेश्चन है 60 मार्क्स हैं, 35 क्वेश्चन है 40 मार्क्स हैं। तो ये जो है क्वेश्चंस कम है, मार्क्स ज्यादा है, क्योंकि यहां पे रोल आ जाता है सेक्शन ए और सेक्शन बी का। और यहां पे आपको 2 मार्कर क्वेश्चंस भी मिलते हैं और 1 मार्कर क्वेश्चन भी मिलते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्वांट की बात करूं तो क्वांट में आप क्या देख पा रहे होंगे कि लगभग 25 सवाल आपके 2 मार्कर्स आएंगे 35 में से, और आपके 10 सवाल 1 मार्कर आएंगे। ठीक है, एक एक मार्क के क्वेश्चन होंगे, ऐसे 10 होंगे और 25 क्वेश्चंस आपको 2 मार्क्स के मिलेंगे। इस तरीके से आपके 35 क्वेश्चंस के 60 मार्क्स बनने वाले हैं, जिसका समय आपको मिलने वाला है 45 मिनट का। ओवरऑल आप बाकी सब सब्जेक्ट्स में ये चीज देख पा रहे होंगे। और यहां पे समय देख के 2 बातें दिमाग में आती हैं बच्चों के कि 3.5 घंटे हैं सर, तो 3 घंटे 30 मिनट तक खुद को हाईली एफिशिएंट रख पाना तो मुश्किल है ही, बट यहां पे 3 घंटे 30 मिनट एक लग्जरी है। कारण है पिछले साल की रही कट ऑफ्स, वो आपको समझना बहुत जरूरी है। यहां पे अगर आप कट ऑफ देखेंगे तो साल दर साल ये कट ऑफ अभी गिर रही है। 2021, 22, 23 में क्वांट की सेक्शनल और ओवरऑल कट ऑफ आप देख पा रहे होंगे यहां पे, पर ऐसा कुछ हम इससे तय नहीं कर सकते कि 2024 में ये वैल्यू और गिरने वाली है। हो सकता है इससे बढ़ जाए, क्योंकि वो तो एग्जामिनेशन के लेवल, बच्चों के लेवल, अवेलेबल वैकेंसीज, इन सब फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है। तो यहां पे जो ओवरऑल कट ऑफ दी गई है वो 225 में से दी गई है। 200 मार्क्स तो इन 4 सब्जेक्ट्स के हैं और 25 मार्क्स यहां से हैं। क्या स्ट्रेटजी, क्या समझ हम लेके जाए यहां से कि हमें तैयारी में करना क्या है। सबसे पहले उसके लिए मेरे सब्जेक्ट्स की बात से शुरू करते हैं, उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा बाकी सब्जेक्ट्स को भी टच करूंगा और एक आपके सामने एक बेसिक ओवरव्यू रखूंगा जो एक स्टूडेंट को रखना चाहिए। एग्जामिनेशन को बस क्रैक करना है, हमने यहाँ पे किसी में टॉप नहीं करना, हमने ये नहीं देखना कि मुझे रीजनिंग में इतने लेने हैं, क्वांट में इतने लेने हैं, इंग्लिश में इतने लेने हैं, हमने पेपर निकालना है ओवरऑल। ठीक है, तो जरा देखते हैं। अब आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, आपके क्वांट सब्जेक्ट के अंदर लास्ट ईयर की बात की जाए तो डीआई ने बहुत डोमिनेट किया था। डीआई ने बहुत ज्यादा डोमिनेट किया था। लगभग 18 सवाल, 35 में से 18 सवाल डीआई से आए हुए थे। 18 क्वेश्चंस के आसपास डीआई से आए हुए थे। पिछले साल ये नंबर 15 था, उससे पिछले साल ये उससे भी ज्यादा था। और ये नंबर हम कह सकते हैं कि कभी भी आपके एग्जामिनेशन में कुछ भी डोमिनेट कर सकता है, या तो डीआई या अर्थमेटिक या हाफ हाफ आ सकते हैं। और जब यहां पे बात आ जाती है कि किस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस रखना है, तो हमें बड़ा बड़ा बैलेंस्ड फोकस रखना है। हमने ऐसे नहीं करके चलना कि डीआई को हम बिल्कुल त्याग दें या अर्थमेटिक को हम देखें ही ना, सिर्फ डीआई पे डिपेंडेंसी लेके चलें, क्योंकि डोमिनेटिंग कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आपके पेपर में लगभग 10-12 सवाल या 15 सवाल डीआई से आए, पर वो तीनों डीआई इतनी ज्यादा मुश्किल हो कि आपको एक करने के लिए भी आधा घंटा लग जाए। उसको छेड़ना समझदारी है, या उस दौरान अर्थमेटिक के काफी और सवाल बना लेना, वन लाइनर्स के सवाल बना लेना, उसको समझदारी है। तो ज्यादा क्वेश्चंस आपको करने नहीं होते, टाइम आपके पास काफी है। अगर आप देखें आपके पास क्वांट के लिए 45 मिनट है। अगर मैं आपको बोलूं कि आप 45 मिनट के अंदर ज्यादा कुछ ना करते हुए सिर्फ 15 क्वेश्चंस बना लीजिए, एक क्वेश्चन को 3 मिनट दीजिए आप,
बड़े पेशेंस के साथ 15 क्वेश्चंस खोजिए और उनको 3-3 मिनट ईच देके सॉल्व कीजिए, आपका पेपर बड़े आराम से निकल जाएगा। 15 क्वेश्चन में अगर हम सिंपली लेके चलें, आपने 7 2 मार्कर्स किए और 8 1 मार्कर्स किए, तो आपके पास एक अच्छे खासे 20 से ऊपर नंबर बन जाएंगे जितनी जरूरत है। कितने लगभग नंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है इसके लिए, इस पेपर को क्रैक करने के लिए, इसकी बात करते हैं। आपके पास देखिए सब्जेक्ट्स जो हैं वो इंग्लिश है, क्वांट है, रीजनिंग है, जीए है और डिस्क्रिप्टिव है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं एक बार मिनिमम रिक्वायरमेंट की बात कर लेता हूं। लगभग 10-12 नंबर आपको यहां पे लेने ही पड़ेंगे। पिछले सालों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखें तो 10 से 12 नंबर आपको यहां पे निकालने होंगे। उसके बाद आपको, मैं कह रहा हूं कि जीए एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसने आपको पिछले 3 पेपर्स में थोड़ा परेशान किया है। आईबीपीएस क्लर्क मेंस में फिर भी ठीक था, उनसे पहले वाले पेपर्स में कुछ कुछ हद तक आप परेशान हुए, बट फिर भी आपको सेक्शनल कट ऑफ तो निकालनी पड़ेगी और आपकी इतनी तैयारी तो होगी कि आप 40 में से 10 से 15 नंबर निकाल लेंगे। मिनिमम की बात कर रहा हूं मैं आपसे, ठीक है, इतनी मिनिमम यहां पे मैं लेके चल रहा हूं। अब ये 2 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो थोड़ा सा अलग तरीके से ऑपरेट होते हैं और हम ज्यादा डिपेंडेंसी इन पे लेके चलते नहीं है। हम ज्यादा डिपेंडेंसी लेके चलते हैं इन पे। वो क्या है ना, जिन टॉपिक पे बात हुई, जिस टॉपिक के ऊपर डिस्क्रिप्टिव के ऑप्शंस दिए गए, वैसे तो 3 अलग अलग होते हैं, 3 ऐसे में से आपको एक चुनना होता है, 3 लेटर्स में से आपको एक चुनना होता है, पर ठीक है, वहां पे हमें उस समय उस चीज के बारे में कितनी नॉलेज है और कितना हम लिख पा रहे हैं उसके ऊपर बात आ जाती है। जीए में भी क्या पूछा गया है उसमें से कितना हम याद कर पा रहे हैं, जितना हम रिकॉल कर पा रहे हैं, उसकी बात है। तो ये 2 सेक्शन ऐसे हैं जिसकी तैयारी तो हमने भरपूर करनी है, बट हमने अपने ओवरऑल ब्लूप्रिंट में ज्यादा वेटेज इसको नहीं देनी, ज्यादा डिपेंडेंसी इधर नहीं लेके चलनी। अब ये 3 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जहां पे हमें पता है कि क्या पूछा जा सकता है। क्वांट में क्या आएगा, रीजनिंग में क्या आएगा, इंग्लिश में क्या आएगा, हमें पता है। तो हम यहां पे एक बेसिक करते हैं। एक बच्चा जब तैयारी कर रहा है तो हम एक मिनिमम लेवल पे लेके चलते हैं कि बच्चा मिनिमम यहां तक तो चले ही चले, इतने नंबर निकालने की कोशिश तो करे ही करे। 15-15-15, ठीक है, 15-15 नंबर्स की बात हो रही है। और अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे तो क्वेश्चन और घट जाएंगे यहां पे। अब इधर 15 नंबर निकालने के लिए क्या होता है, तुम्हारा 10 क्वेश्चन में काम चल जाए। इधर 15 नंबर निकालने के लिए तुम्हारा क्या होता है, 11-12 क्वेश्चन में काम चल जाए। इधर 15 नंबर निकालने के लिए तुम्हारा 12-13-13-14 क्वेश्चन में काम चल जाए। तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चन इससे भी कम है। ये मैंने मिनिमम रिक्वायरमेंट लिखी है। अब ये मिनिमम रिक्वायरमेंट में हम कहां तक पहुंचे हैं, मान लीजिए आपने 22-23 नंबर वहां से निकाल लिए, 45 नंबर यहां से निकाल लिए, तो आप एक तरीके से कट ऑफ लास्ट ईयर की तो क्रॉस कर ही चुके हैं। लास्ट ईयर की कट ऑफ तो क्रॉस कर ही चुके हो आप, बट हम ऑब्वियसली इसको गोल नहीं लेके चलेंगे। ये हमारी एक बेसिक स्ट्रेटेजी है कि इतना तो हमने करना ही करना है, अच्छे अच्छे सवाल ढूंढ के। अब क्या हो रहा है, आप अपने सब्जेक्ट्स को बेयर मिनिमम पे रखिए, इन तीनों सब्जेक्ट्स को, बट इन तीनों में किसी एक सब्जेक्ट को या किसी किन्हीं 2 सब्जेक्ट को आपको बहुत पावरफुल रखना पड़ेगा। जैसे कि कई बच्चे इंग्लिश में 35-30 तक अटेम्प्ट करके 30 तक मार्क्स निकाल के आते हैं, 30 से भी ऊपर मार्क्स निकाल के आते हैं कई बच्चे इंग्लिश में। लास्ट ईयर राजेश ने, अमित ने, एक लड़की थी, मेरे को उसका नाम ध्यान नहीं है, सुचित्रा था नाम उसका या सूची नाम था, ऐसा कुछ नाम था उसका, उसने भी 30 से ऊपर स्कोर किया था क्वांट के अंदर आईबीपीएस पीओ मेंस में। ठीक है, तो ऐसे बच्चे भी हैं, सिमिलरली रीजनिंग में करने वाले भी ऐसे बच्चे हैं। तो आपको अपना एक सब्जेक्ट बहुत पावरफुल रखना पड़ेगा और उसके थ्रू आप ओवरऑल के भी कंफर्टेबली पहुंच जाओगे, ओवरऑल को भी कंफर्टेबली क्रॉस कर लोगे, और अगर किसी और जगह पे लूप होल रह भी जाता है तो वो सब्जेक्ट उस चीज को ओवरकम कर लेता है, उस सब्जेक्ट की कमी पूरी कर देता है। तो आपको यहां पे ये परफॉर्मेंस रखनी है बेसिकली कि लगभग इतने और ओवर लगभग यहां पे हर सब्जेक्ट में इतने इतने मार्क्स आपको निकालने ही पड़ेंगे। और उसके बाद चाहे आप इसको +10 कर दीजिए, +15 कर दीजिए, चाहे आप इसको +10 +15 कर दीजिए, चाहे आप इन दोनों सब्जेक्ट में 7-7 8-8 नंबर एक्स्ट्रा ले लीजिए, आपको इस पूरे स्ट्रक्चर में ओवरऑल 15 नंबर और जोड़ने हैं। कैसे करके जोड़ेंगे अब आपके ऊपर है। मैं चाह रहा हूं कि यहां पे जो बच्चे हैं लगभग अपने मार्क्स को 85 प्लस ले जाने की कोशिश करें, बस 85 से ऊपर ले जाने की कोशिश करें। एग्जामिनेशन में सरप्राइजेस होंगे, बहुत सारे सवाल होंगे, ढूंढने में दिक्कत आएगी, समझने में दिक्कत आएगी, वो सब चीजें हैं, बट उन सब चीजों के बावजूद हमें उससे ऊपर उठना है। ये सब तो सबको फेस करना पड़ेगा, डिफिकल्टी सबको फेस करनी पड़ेंगी। मेन बात है कि हमें ओवरऑल कट ऑफ और सेक्शनल को ध्यान में रखते हुए पेपर को क्वालिफाई करना है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पे आ जाता है, क्या
कि जितने अच्छे नंबर हमारे आईबीपीएस पीओ मेंस में होंगे, हमारी जो फाइनल कट ऑफ आती है वो मेंस और इंटरव्यू के कंसोलिडेटेड मार्क्स से आती है। जितने बढ़िया हमारे मेंस के मार्क्स होंगे उतना हमारे सिलेक्शन के चांस भी बढ़ जाएंगे। इनकेस हमारे इंटरव्यू में कुछ नोकझोंक हो भी गई, तो कुछ कमी रह भी गई इंटरव्यू वाले दिन अगर हमारी, तो आईबीपीएस पीओ मेंस के मार्क्स अगर अच्छे हैं तो वो कमी पूरी हो जाएगी इंटरव्यू में, उसकी उस इंटरव्यू की कमी पूरी कर दी जाएगी जब ओवरऑल कट ऑफ आएगी आपकी। तो आपको इस एग्जामिनेशन को बड़ा डेडिकेट, बहुत ढंग से करना है, बहुत ढंग से तैयार करना है और दिमाग से तैयार करना है इस एग्जामिनेशन को। अब उसके लिए जो सबसे जरूरी चीजें हैं मैं ध्यान रखता हूं, बताता हूं आपको। तैयारी कुछ अलग नहीं होगी। जैसे आपने आरआरबी पीओ मेंस, आईबीपीएस क्लर्क मेंस, इन सब की तैयारी की, थोड़ा सा स्लाइटली हायर लेवल पे अब हम चलेंगे। रिविजन्स थोड़ी और स्ट्रॉन्ग करनी है, डीआई पे थोड़ा और काम करना है, ठीक है। अभी तक हम डीआई के बड़े ही लोअर लेवल पे ऑपरेट कर रहे थे, ऑल्दो मैं तो नहीं कर रहा था, मैंने तो बहुत हाई लेवल की तुम्हें पहले भी कराई थी, आरआरबी पीओ मेंस में भी कराई थी स्टार्टिंग के टाइम में। पर अभी हम डीआई के थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सेक्शंस की तरफ जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे अच्छे टाइप्स उसमें सीखेंगे, थोड़ा उसकी और प्रैक्टिस करेंगे। और अरिथमेटिक में भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ा सा समझ ना आने में, पहली बार में समझ ना आए ऐसे सवालों को सीखेंगे जैसे एग्जामिनेशन में अक्सर आते हैं। पर यहां पे तैयारी से ज्यादा हमें उसके डेप्थ के ऊपर जाना है। हमने रिविजन्स अच्छी करनी है, हमने अपना जो कंटेंट हम सॉल्व कर चुके हैं उसको रीसॉल्व करना है, हमने फंडामेंटल्स को और पॉलिश करना है। अब ऐसा नहीं है कि आपके पेपर में वन लाइनर्स नहीं आएंगे, आपके लास्ट ईयर पेपर में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी आई थी, आपके लास्ट ईयर पेपर में नंबर सीरीज भी आई थी, सब कुछ आया था, ठीक है। बट थोड़ा सा अलग ढंग से, थोड़ा सा उसके ऊपर स्टेटमेंट्स देके, थोड़ा सा उसके ऊपर अलग से ट्रू फॉल्स पूछ के आया तो वही सब था, बट जुड़ा तो फंडामेंटल से हुआ था ना। करनी तो नंबर सीरीज ही सॉल्व थी ना, करनी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही सॉल्व थी ना, करना कुछ अलग थोड़ी था। थोड़ा सा टाइम देना ज्यादा पड़ रहा था, बस और क्या था। तो अपने फंडामेंटल्स को रिवाइज कीजिए, काम कीजिए उसके ऊपर। उसके बाद सही तरह के सवालों की प्रैक्टिस करनी है आपने, अच्छी क्वालिटी के सवालों की प्रैक्टिस करनी है आपने। पर उसके साथ साथ यहां पे जो रिदम बनानी है आपने वो है 3.5 घंटे के मॉक टेस्ट की। 3.5 घंटे के मॉक टेस्ट की अपने इस प्रिपरेशन के टाइम पे आपको बेयर मिनिमम 10 मॉक टेस्ट तो देके जाने ही है कंप्लीट वाले, और 15 देंगे तो सोने पे सुहागा है। मिनिमम इतने 3.5 घंटे की सिटिंग का आइडिया, वो एक आदत होनी चाहिए। और जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा तो कोशिश कीजिएगा उसी समय पे बैठ के पेपर दीजिएगा जिस समय पे आपका एग्जामिनेशन होने वाला हो, ठीक है। इसकी आदत बनाइए। ज्यादातर बच्चे इसमें फेल किए। जो सेक्शन लास्ट में खुला उसके लिए बहुत बुरी हालत हुई, जब बच्चों की आदत नहीं थी इतनी लंबी देर तक बैठने की। तो आदत बनाइए, कोशिश कीजिए रूम को कंफर्टेबल टेम्परेचर पे ना रखिए, कोशिश कीजिए थोड़ी सी गर्मी फील होने दीजिए। वो आदत है जो बाद में काम आएगी, ठीक है। तो अब इसमें जीए में जैसे मैंने बोला कि कम नंबर निकलते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जीए को प्रायोरिटी नहीं देनी। नहीं, जीए पढ़िए सर, क्या पता आपके 10-15 की जगह 22-23 निकल गए तो और बेनिफिट्स हैं, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए बेनिफिट्स हैं, ठीक है। जितना समय देंगे, मैं कह रहा हूं अपने ब्लूप्रिंट में, जो ब्लूप्रिंट हमने तैयार किया इसमें ज्यादा वेटेज मत देके चलो। बाद में तो हमने अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करनी ही करनी है। अब मान लो क्वांट में हम ज्यादा कर पा रहे होंगे, इसका मतलब ये थोड़ी हम 15 ही करेंगे। हमारे पास तो सेक्शनल टाइमिंग है ना, उस टाइमिंग के अंदर हम बेस्ट फोड़ने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अभी एक छोटा सा प्लान बात कर लेते हैं क्वांट सब्जेक्ट की, ठीक है। क्वांट सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं हम। यहां पे बेसिकली अपने पेपर में डीआई, अरिथमेटिक और वन लाइनर्स, तीनों के बारे में समझ के चलेंगे कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। पेपर में डीआई भी करनी है, पेपर में अरिथमेटिक भी करनी है, पेपर में वन लाइनर्स भी करनी है, तीनों चीजें करनी है। बट थोड़ा सा स्टाइल अलग रहेगा। स्टाइल ये रहेगा कि आपको वन लाइनर्स उठाने हैं सबसे पहले, और वन लाइनर्स में भी ना आपने ना वो एक परसेप्शन जो बन गई है हमारी, स्टीरियोटाइप जो बन गया कि वन लाइनर्स इजी ही होते हैं, उस परसेप्शन से नहीं उठाना। क्योंकि अभी आईबीपीएस पीओ मेंस है, हो सकता है वन लाइनर अरिथमेटिक से भी ज्यादा समय लेने वाले, कॉम्प्लिकेटेड हो, बहुत टेढ़े हों। अगर रीडिंग करते ही शुरू में 30-40 सेकंड देके समझ में आ रहा है, 50 सेकंड देके समझ में आ रहा है तो बढ़ो, नहीं तो छोड़ दो उसको, अरिथमेटिक पे आ जाओ। तो सीक्वेंस यही रखना है, जो जो वन लाइनर्स डुएबल लग रहे हो वो करने हैं। उसके बाद अरिथमेटिक जो डुएबल लग रही हैं, जो करने लायक लग रही हैं वो करनी है। और उसके बाद पूरे पेपर में से ज्यादा नहीं, 4 सेट तो आएंगे तुम्हारे पेपर में, लगभग 4-4 क्वेश्चन के 4 सेट तो लेके चलो आएंगे। 4 में से तुम्हें कोशिश करनी है एक, या फिर बहुत अगर तुम अच्छे से पकड़ पाए हो, टाइम बचा हुआ है तो 2 डीआई सेट्स। बस ये सिंपल सा रखना है तुमने स्ट्रक्चर, ये सिंपल सा स्ट्रक्चर रखना है। और मैं कह रहा हूं बेयर मिनिमम 7-7, बस 7 2 मार्कर या फिर 8 1 मार्कर, इतने तो निकाल ही जाओगे। ओवरऑल 45 में से मैं तुम्हें बस ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा हूं, 15-16 क्वेश्चन करने के लिए कह रहा हूं मिनिमम। इतने करने की कोशिश कर लो, तुम्हारा खेल समझ जाएगा। अभी सिर्फ इतना ही टारगेट रखो,
आगे आने वाले 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन इतना ही टारगेट रखो, बाकी हम लास्ट के दिनों में इसको थोड़ा और पुश करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब पॉइंट जो इसके अंदर है आपके पास एक और, हाँ, जो आपके 45 मिनट है ना, इसको ढंग से ना कई बच्चे मैनेज नहीं कर पाते। कैसे? मैं आपकी जगह हूं तो शुरू के 2-3 मिनट में मेरा काम यह रहेगा कि मैं पूरे पेपर को अच्छे से खंगालूं, अच्छे से देखूं और अपने काम के सवालों को मार्क फॉर रिव्यू करूं, जो लग रहा हो मेरे को बहुत डूएबल है, बहुत आराम से हो जाएंगे। और अगर ढूंढते हुए भी अगर मुझे कुछ इजी लग रहा है तो मैं वहीं करके आगे बढ़ जाऊं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से पूरा पेपर शुरू से आखिर तक देखा होना चाहिए। 35 के 35 सवालों में अच्छे से नजर घूमी हुई होनी चाहिए और फिर सिलेक्शन करने की क्षमता जो तुम ओवरऑल डेवलप करते आए हो उसका फायदा उठाना है। ठीक है, बाकी मैं तुम्हें प्रॉपर इन डेप्थ मॉक टेस्ट वगैरह देके भी दिखाऊंगा किस तरीके से अटेम्प्ट करना होता है, क्या एक फाइनर अप्रोच होती है, 45 मिनट का कैसे बेहतरीन इस्तेमाल किया जा सकता है और लंबे टाइम तक एफिशिएंट रहने का काम तुम्हें करना पड़ेगा। लंबी लंबी आपके सिटिंग लगाइए, मॉक टेस्ट दीजिए 3-4 घंटे, 3-3.5 घंटे का बैठ के, वो ऑटोमेटिकली आपका फ्लो बनेगा। सही, ठीक है, बार बार इसके बारे में बात करते रहेंगे। एक बेसिक मैंने आइडिया दे दिया आपको कि तैयारी में आगे कैसे बढ़ना है और कैसे काम करना है। ठीक है, एक आपकी कल क्लास भी होने वाली है, बहुत ज़रूरी आपकी क्लास। यहाँ पे एक कोर्स मैंने स्टार्ट किया है मेंस का, लेवल अप नाम है जिसका, लेवल अप क्वांट मेंस कोर्स फॉर आईबीपीएस पीओ मेंस और एसबीआई पीओ मेंस। उसकी पहली क्लास मैं यूट्यूब पे ही लेने वाला हूँ, तो आप अटेंड कीजिएगा, कल सुबह 10 बजे होने वाली है वो। ठीक है, सो तैयारी को रॉकेट बनाते हैं और बहुत एनर्जी और बहुत एग्रेशन झोंक दीजिए। अब आप जो ये तैयारी कर रहे हो आईबीपीएस पीओ मेंस की, ये तैयारी ऑटोमेटिकली आपकी एसबीआई के लिए भी हो रही है, तो लगे रहिए। एसबीआई की नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिए, पढ़ाई पे काम कीजिए। ये जो मेंस की तैयारी होगी ओवरऑल सबकी होगी। ठीक है, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।